स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को संबोधित करते हुए ये कहा कि अमृतकाल के पहले बजट जो है ये ऐतिहासिक है। ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। साथ ही ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि गांव, गरीब और किसानों की आकांक्षाओं को ये बजट पूरा करेगा। लेकिन वहीं विपक्ष जो है लगातार इस बजट को जुमला करार दे रहा है। तमाम विपक्षी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दरअसल बजट में सिर्फ बीजेपी ने चुनावों का ध्यान रखा है, बाकी जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की सियासत लगातार बजट को लेकर हो रही है। लेकिन इस सियासत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई दी है इस बजट के लिए। पीएम मोदी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए ये कहा कि ये बजट जो है वो गांव, गरीब, मध्यम वर्ग और किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल का ये पहला बजट एक विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा और ये बजट गरीबों, मिडिल क्लास लोगों और किसानों सहित एक महत्वाकांक्षी समाज के सपने को पूरा करेगा। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री की ओर से कही गई। साथ ही बजट में जिन सेक्टर के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणाएं की हैं, जो किसानों, महिलाओं, युवाओं को जो खास तोहफा कह सकते हैं मोदी सरकार की ओर से दिया गया है, उन तमाम जो घोषणाएं हैं उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने इस बजट का जिक्र करते हुए इस बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताते हुए कहा कि इसने विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के लिए आधार प्रदान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव से लेकर शहर तक में रहने वाली जो हमारी महिलाएं हैं, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। अब उन्हें और ज्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। यानी महिलाओं का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी इस बजट में शुरू की जा रही है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी बनाएगा। नए प्राइमरी कॉर्पोरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान इस बजट में किया गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री की ओर से कही गई हैं। इसके साथ साथ उन्होंने दरअसल किसानों का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आज जब मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ जो है वो भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। अब इस सुपर फूड को श्री अन्न के नाम से एक नई पहचान दी गई है। श्री अन्न से हमारे छोटे किसानों और किसानी करने वाले आदिवासी भाई बहनों को आर्थिक सबल मिलेगा। ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि साल 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व निवेश होगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। साथ ही आबादी को आय के नए अवसर भी ये जो निवेश है ये देगा। ये भी प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। जाहिर तौर पर लगातार जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के मुंह पर है और विपक्ष लगातार बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेर रहा है। सरकार जो है रोजगार का वादा कर सत्ता में आई, लेकिन रोजगार नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बात का जिक्र किया गया कि दरअसल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों, इसको लेकर भी तमाम बड़ी घोषणाएं इस बजट में की गई हैं। उन्होंने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग जो है यानी मिडिल क्लास लोग जो हैं वो एक बहुत बड़ी ताकत है। इस वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमने टैक्स रेट को कम किया है। यानी जो हमने आपको जानकारी दी थी कि इस बजट में अगर सबसे बड़ी कोई घोषणा की गई है तो वो ये है कि जिनकी सालाना इनकम जो है वो 7 लाख रुपए है, अब उन्हें कोई
टैक्स नहीं देना होगा। और ये घोषणा अपने आप में मिडिल क्लास लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी किया गया। यानी बजट में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणाएं की थी, जो टैक्स को लेकर बड़ी घोषणाएं की, इसके अलावा उन्होंने किसानों, महिलाओं, युवाओं को लेकर जो बड़े घोषणाएं की हैं, उन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। फिर चाहे वो अलग अलग योजनाओं के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने की बात हो, फिर चाहे वो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात हो, या फिर किसानों को उनकी खेती किस तरीके से बेहतर हो, किस तरीके से वो डिजिटल माध्यम से जुड़े, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने तमाम बातें कही हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो इस बजट की तारीफ कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये बजट जो है कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में जो बजट पेश किया गया है उससे सबसे अच्छा ये बजट है। तमाम ऐसे जो अर्थशास्त्री हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष परेशान है। विपक्ष की ओर से सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, जहां एक खेमा विपक्ष में वो भी है जो ये कह रहा है कि ये बजट जो है वो आम जनता के लिए सही है, और जो घोषणाएं इस बजट में की गई हैं, खासतौर पर अगर बात टैक्स की जाए तो ये आम जनता के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन विपक्ष में वो भी नेता हैं जो कि सक्रिय राजनीति में हैं, और जाहिर तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हो, या फिर उनकी पार्टी के दूसरे नेता संजय सिंह हो, या इसके अलावा दूसरे नेताओं की ओर से भी लगातार ट्वीट किया जा रहा है और इस बजट को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस बजट को जुमला बताया गया है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार का बजट जनता का बीजेपी पर लगातार गिरते विश्वास का सबूत है। ये केवल चुनाव को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है, देश को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार नहीं किया गया है। इस बजट में भयंकर बेरोजगारी का हल ढूंढने की कोई भी कोशिश नहीं की गई है। वहीं केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दरअसल इस बजट में दिल्ली वासियों के लिए कुछ भी नहीं है। इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं, उल्टे इस बजट में महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं है इस बजट में। स्वास्थ्य का हवाला दिया, शिक्षा के क्षेत्र की बात की। वहीं जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि बजट में किसी के लिए प्रावधान कुछ भी नहीं है और बस पूंजीपतियों की लूट अब आसान हो चुकी है। तो कुल मिलाकर इस बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, जो मिडिल क्लास लोगों को टैक्स में एक बड़ी छूट, एक बड़ी राहत सरकार की ओर से दी गई है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल शायद इसे देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने तमाम बजट की जो कहीं ना कहीं बड़ी घोषणाएं थी जो वित्त मंत्री की ओर से की गई वो गिनाई हैं और बताया है कि किस तरीके से युवाओं के लिए रोजगार से लेकर उनके शिक्षा के लिए किस तरीके से कॉलेज और स्कूल खोलने चाहिए, इसको लेकर गौर किया गया है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए योजनाओं की शुरुआत की गई है, तो गरीबों के लिए भी जो योजनाएं हैं उन्हें बढ़ाया गया है। ये तमाम बड़ी घोषणाएं इस बजट में की गई हैं, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक बजट करार दिया है और ये कहा है कि ये बजट जो है वो गांव, गरीब और किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। हालांकि आने वाले वक्त में देखना होगा कि जो बजट मोदी सरकार की ओर से उनके दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, ये कितना फायदा उन्हें 2024 लोकसभा चुनावों तक पहुंचाता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।